पीडीएम की रीयूनियन कैंसिल, पीपी माइनस ही रही। मौलाना फजल रहमान ने कहा, पीपी और एएनपी पीडीएम का हिस्सा हैं, न मजीद उन पर गौर का वक्त है। मरियम नवाज ने कहा, पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा नहीं, बार बार उनका सवाल ना करें। पीडीएम और शहबाज शरीफ की हिकमत अमली अलग है। शहबाज शरीफ बतौर अपोजिशन लीडर कुछ जिम्मेदारियों के पाबंद हैं। पीडीएम फैसलों में खुद मुख्तार है। पीडीएम इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मज़ाहमत करेंगे तो मफाहमत होगी। जहां कमजोरी दिखाई दुश्मन आप पर हमला करेगा, ताकत का जवाब ताकत ही है। बिलावल भुट्टो ने शोकॉज फाड़ा, टुकड़े मैंने संभाल रखे हैं। पीपी रहनुमा नासिर शाह कहते हैं, पीडीएम में वापसी के लिए बेताब नहीं। आज भी अपोजिशन इत्तेहाद बिलावल भुट्टो के विजन पर चल रहा है। हमने इस्तीफे नहीं दिए, पूरी पीडीएम के इस्तीफे कहाँ हैं? मंजिल के करीब थे, शोकॉज देकर पीडीएम को नुकसान पहुंचाया गया। शरी रहमान कहती हैं, ऐसे किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे जो हमें डिक्टेशन दे। क्यों जाएंगे पीडीएम के पास? हम अवाम को जवाब दे हैं। पीडीएम का मुल्कगीर मुजाहिरों जलसों का ऐलान। इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने बताया, 4 जुलाई को स्वात में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा, 29 जुलाई को कराची में बहुत बड़ा जलसा होगा, 14 अगस्त को इस्लामाबाद में अवामी ताकत का मुजाहिरा होगा। पीडीएम इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। अफगानिस्तान खत्ते की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने, अमरीका को अड्डे देने की अफवाहों पर ऐवान को आगाह करने का भी मुतालबा कर दिया। ये बताएं, माफी किसने मांगी? पीपी ने, मरियम या मौलाना ने? 11 जमातों में 11 कहानियां, 11 अफसाने थे। पीडीएम रिजेक्टेड माल है, अवाम इनके साथ नहीं। पहले भी जलसे जुलूसों में अवाम इनके साथ नहीं निकले। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का रद्द-ए-अमल, कहा कोरोना में जलसे जुलूस मुजरिमाना फेल है। फैसल जावेद खान ने ट्वीट किया, पीडीएम ने हर हरबा इस्तेमाल किया लेकिन इमरान खान से एनआरओ नहीं ले सके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मुस्तरद करने की वजह वाज़ेह है, ये कभी भी धांधली के बगैर इंतखाबात जीत ही नहीं सकते। मुल्क में कोरोना का फैलाव कम होने लगा। एनसीओसी का इजहार इत्मीनान, तालीमी सरगर्मियों का असर-ए-नौ महफूज आगाज किया जा सकता है। सूबों को 31 मई से 10वीं और 12वीं जमातों की क्लासेस के मशरूत आगाज की इजाजत। 10वीं ता 12वीं जमात के इम्तहानात 23 जून ता 29 जुलाई होंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत एनसीओसी इजलास में अहम फैसले। शोबा तालीम से वाबस्ता अफराद की वैक्सीनेशन 10 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध में बढ़ते कोरोना केसेस पर इजहार तशवीश। यूएई से मनफी पीसीआर रिपोर्ट वाले मुसाफिरों को आने की इजाजत होगी। गैर मजाज लैब की रिपोर्ट का मुसाफिर लाने पर एयरलाइन को जुर्माना होगा। मुल्क भर में 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज। कोरोना से मजीद 73 मरीज जाँ बहक, 2455 नए केसेस रिपोर्ट। इम्तिहानात लेने का फैसला वापस लिया जाए। रावलपिंडी में तलबा सड़कों पर निकल आए। फैजाबाद मैदान जंग बन गया। पुलिस की शेलिंग पर तलबा भाग खड़े हुए। फैसलाबाद और समंदरी में भी एहतजाज किया गया। तलबा का कहना है, पूरा साल पढ़ाई नहीं की, बगैर तैयारी इम्तिहान कैसे दें? हुकूमत फैसला वापस ले। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने रुकने पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। धमकियों और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। शहजाद अकबर कहते हैं, नज़ीर चौहान मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, इनकी अवाम में कोई जगह नहीं। मुसलमान पर कुफर की तोहमत लगाना जुर्म है। अफसोस कि नज़ीर चौहान ने जुर्म किया है। कुछ नादान दोस्त अभी भी सोशल मीडिया पर गुमराहकुन बातें फैला रहे हैं। फवाद चौधरी का लाहौर पुलिस से नज़ीर चौहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कहा, जाती इंतकाम के लिए मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना घिनौना फेल है। शहजाद अकबर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। नज़ीर चौहान उनके खिलाफ 3rd क्लास हरबे इस्तेमाल कर रहा है। अवाम दुश्मन पीटीआईएमएफ बजट मंजूर नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहते हैं आईएमएफ मुलाजमीन का बजट मुल्क की खुददारी पर हमला होगा।
हुकूमती मुआशी पॉलिसियाँ चंद सरमायादारों के मुफादात के गिर्द घूमती हैं। हुकूमत ने हर पाकिस्तानी को $2.25 लाख का मकरूज कर दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं IMF बजट वाली हुकूमत को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। मईशत का हजम GDP फीकस आमदनी तनज़्ज़ुली का शिकार है। हुकूमती पॉलिसियों से बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ को ऑपोजिशन के बजाय नून लीग को इकट्ठा करने का मशवरा। बोले ऑपोजिशन संजीदा है तो इलेक्शन इस्लाहात पर बात करे। PDM जैसे चूचू के मुरब्बे की बजाय पार्लिमानी लीडर्स आगे आएं। फवाद चौधरी सर्कस और तमाशा बंद करें, वजीर इत्तलात बने। अवाम आपसे नून लीग के खिलाफ प्रोपेगेंडा सुनना नहीं चाहते। मरियम औरंगजेब का जवाब, कहा मुल्क को बताएं IMF को बजट बनाने की इजाजत क्यों दी। तरक्की की शरह 5.8 से -4% और महंगाई 3% से 17% कैसे हुई। FBR ने नई तारीख रकम कर दी। एक साल में पहली बार 4,000 अरब रुपए की वसूली। वजीर आजम इमरान खान की शाबाश, कहते हैं जुलाई से मई तक FBR की वसूली 4,143 अरब रुपए है। रवां साल वसूलियों में 18% इजाफा हुआ। 2019 में ही कह दिया था मईशत की बेहतरी में 2 साल लगेंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने अपनी पुरानी वीडियो ट्वीट कर दी। लिखा, मईशत की रफ्तार अचानक तेज नहीं हुई, पहले दिन से इमरान खान हुकूमत की वाज़ेह हिकमत अमली रही। वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम कहते हैं गंदम समेत 6 फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी की सिटीजन पोर्टल पर शिकायत। वजीर आज़म का नोटिस। हाउसिंग सोसाइटी को शो कॉज नोटिस जारी। बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज इस्लामाबाद ओहदे से फारिग। इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बरतरफ। शिकायत की फौरी दादरसी न होने पर मुतालिका अफसरान और मुलाजमीन भी मुअत्तल। वजीर आजम इमरान खान का नेशनल कमांड अथॉरिटी की न्यूक्लियर फैसिलिटी का दौरा। मुल्क की जौहरी सलाहियतों पर मुकम्मल इजहार इत्मीनान। वजीर आजम ने मुल्क की स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के मुख्तलिफ पहलुओं को सराहा। साइंसदानों और आला हुकाम की कोशिशों की भी तारीफ। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आला पंजाब से खवातीन अरकान असम्बली की मुलाकात। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था साबिक अदवार में अरकान असम्बली को फैसला साजी में शामिल नहीं किया गया। वन मैन शो के जरिए सूबे को चलाना तबाहकुन साबित हुआ। हम सबको साथ लेकर चलते और मुशावरत से फैसले करते हैं। सिंध को मिलने वाले पानी का सिर्फ 1.5% कराची को दिया जाता है। जाली डोमिसाइल पर नौकरियां दी जाती हैं। पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत से मायूसी उरूज पर है। मुस्तफा कमाल कहते हैं MKM रहनुमा इतने करप्ट हो गए कि सच भी नहीं बोल सकते। लोड शेडिंग पर बात करते करते बाल सफेद हो गए। कराची को सबने माले गनीमत समझ रखा है। खातून अव्वल बुशरा बीबी के इल्म, दोस्त और गरीबों की दादरसी के इक़दामात। पंजाब भर में सूफीज़म और साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च मराकज़ कायम करने का फैसला। लाहौर में शेख अबुल हसन शाज़ली रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। खातून अव्वल ने रिसर्च सेंटर का दौरा किया। उन्हें सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। रिसर्च सेंटर को JSTOR, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसे मुमताज़ तालीमी और तहकीकी इदारों की ई-लाइब्रेरी से मुंसलिक किया जाएगा। SECP ने स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियों की डायरेक्ट लिस्टिंग की मंजूरी दे दी। इकदाम से कंपनियों की कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बेहतरी आएगी। कोई भी 200 मिलियन अदाशुदा सरमाए की हामिल पब्लिक लिमिटेड कंपनी दरख्वास्त देने की अहल होगी। कामयाब जवान प्रोग्राम में बिला तफरीक रकम की तकसीम का अमल तेजी से जारी। खातून की जिंदगी और घर के हालात कैसे बदले, उस्मान डार ने खुसूसी डॉक्यूमेंट्री शेयर कर दी। सोबिया ने अपने जाती कारोबार को ख्वाब पूरा कर लिया। कर्ज हासिल करने वालों में खुसूसी अफराद के साथ अकलियती बिरादरी भी शामिल है।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की बगदाद में इराकी वजीर आजम मुस्तफ़ा अल काज़मी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम की जानिब से इराकी वजीर आजम को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। कहा, मजहबी हवाले से पाकिस्तानी अवाम का इराक के साथ कल्बी लगाव है। वजीर आजम के विजन के मुताबिक जुग्राफियाई इक़्तिसादी तरजीहात पर तवज्जो मरकूज है। खित्ते में देरपा अमन के लिए अफगान अमन अमल की कामयाबी नागुज़ीर है। सऊदी अरब ने 11 मुल्कों से सफरी पाबंदियां हटा दी। कल से मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया, अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, इटली से परवाजें सऊदी अरब जा सकेंगी। भारत में कोरोना केसेस में कमी। 1.5 माह बाद 24 घंटों में 1,71,000 केसेस रिपोर्ट। 3617 कोरोना मरीज जान से गए। नई दिल्ली में पीर से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। बिहार में मूसलाधार बारिशों के बाद कोरोना वार्ड ज़ेर-ए-आब, मरीजों को मुश्किलात का सामना। फिनलैंड की वजीर आजम नाश्ता टैक्स के पैसों से करती हैं या अपने पैसों से? पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक वजीर आजम के नाश्ते के लिए टैक्स की रकम से अदायगी कानून की खिलाफ वर्जी है। PSL 6 के बाकी मैचेस की तैयारियां जोरों पर। कराची किंग्स के हेड कोच हर्षल गिब्स और जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी अबू धाबी पहुंच गए। कराची और लाहौर में मौजूद 25 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के वीजे ताहाल जारी न हो सके। टूर्नामेंट का बायोसिक्योर बबल फुल सिक्योर। लीग के लिए 3 बबल बनाए गए हैं। खिलाड़ी, ऑफिशियल्स, ब्रॉडकास्टर्स, ग्राउंड स्टाफ अलहदा होटल्स में आइसोलेट। कोई किसी से नहीं मिल सकता। हर फर्द के लिए GPS ट्रैकिंग डिवाइस पहनना लाजमी करार। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के पहले कोरोना टेस्ट मनफी आए। सौ पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में 55 पुशअप्स। पाकिस्तान के इरफान महसूद ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 42वीं बार जगह बना ली। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं